हेलो एवरीवन। आज की क्लास में वी विल डिस्कस द पास पेपर क्वेश्चन रिलेटेड टू एसएसटी जनरल और ये हमारा लेसन 3 है। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि ये जो पास पेपर हमने स्टार्ट किया है इसको वाइंड अप करें। और अगर आपने पुराने दोनों लेसन मिस किए हैं तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि ईटा का जो रिवाइज सिलेबस है एसएसटी का वो है 60% इंग्लिश, पेडागोजी, इंग्लिश, उर्दू और जनरल साइंस। मैथ का 10% है, तो जनरल नॉलेज का भी 10% है। तो ये है रिवाइज सिलेबस एसएससी जनरल का। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। प्रीवियस लेसन्स में हमने 40 तक एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और अब इसमें अगर आप फर्स्ट को देखें, आपके पास फर्स्ट एमसीक्यू है, Her debonair manners were noticed by everyone present in the city. Now the word opposite to it, अब इसको अंडरलाइन करना है। तो अब इसमें ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ड अपोजिट टू इट। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन सारे मीनिंग्स इन सारे मतलब का मतलब देखते हैं। डेबोनायर मीन्स खुश अखलाक, कर्टियस, चार्मिंग। और अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शंस को देखें तो इसका अपोजिट आपको करेक्ट क्या लगता है? स्टिफ मीन्स सख्त, डिबनर मीन्स कर्टियस, चार्मिंग, और स्टिफ मीन्स सख्त। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, और चेयरलेस मीन्स बेचैन। सिमिलरली अगर आप देखें अपोजिट ऑफ डेबनर क्या है? क्लम्सी या ऑकवर्ड। अब ये बहुत सारे मीनिंग्स हैं जो आपको सारे ऑप्शंस डिस्कस करने का मकसद भी ये है कि ज़रूरी नहीं कि एमसीक्यू यही आए, बट ये है कि हो सकता है इन वर्ड्स में से किसी वर्ड की रिपीटिशन हो। तो डेबोनायर जो है वो अपोजिट है क्लम्सी का और ऑकवर्ड का, और स्टिफ मीन सख्त, चेयरलेस मीन बेचैन, और डेबोनायर मीन्स खुश अखलाक के, कर्टियस या चार्मिंग। तो अब अगर हम इन ऑप्शंस में देखें तो आपको करेक्ट ऑप्शन जो लग रहा है वो चेयरलेस लग रहा है। ठीक है, बिकॉज खुश अखलाक था और अब ये क्या है? बेचैन है, मीन्स कि किसी भी चीज़ को इंजॉय ना करने वाला। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, नन कैन बी श्योर ऑफ योर हेल्प बिकॉज यू ऑलवेज चूज द सुटेबल ईडियम इन फिल इन द ब्लैंक। अब इसमें क्या है कि कैन बी श्योर ऑफ योर हेल्प बिकॉज यू ऑलवेज। अब इसमें देखते हैं, अब इन सारे ईडियम्स को हम डिस्कस करेंगे। टेक अ फ्लोर, टेक अ फ्लोर मीन्स राइज टू स्पीक फॉर्मली टू एन असेंबल्ड ग्रुप। अब इसमें भी ये टेक अ फ्लोर, टेक अ फ्लोर, राइज टू स्पीक फॉर्मली टू एन असेंबल्ड ग्रुप। फ्लोर इन द सेंस ऑफ राइट टू स्पीक। सेकंड जो है आपके पास, गो टू डॉग्स। अब इस मीडियम का मतलब है टू बिकम ruined। नाउ एग्जाम्पल इसकी क्या है कि द इकॉनमी इज गोइंग टू दी डॉग्स। थर्ड है आपके पास, गो टू द होल हॉग, टू डू समथिंग कंप्लीटली और थोरोली। और इसकी एग्जाम्पल है आपके पास, इसके बाद नेक्स्ट है प्ले फास्ट एंड लूज। इट मीन्स बिहेव इररिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोरली। तो इन चारों को देखते हुए वीडियो को अगर आप पॉज करें, आपके ख्याल से इन चारों ईडियम्स को देखें, तो टू गो टू द होल हॉग्स मीन्स टू डू समथिंग कम्प्लीटली और थॉरली। गो टू द डॉग्स, टू बिकम ruined। टेक अ फ्लोर, राइज टू स्पीक और राइट टू स्पीक। अब इन सारे ऑप्शंस में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है लास्ट। नन कैन बी श्योर ऑफ योर हेल्प बिकॉज यू ऑलवेज प्ले फास्ट एंड लूज। बाय द वे इसमें जो एक और ऑप्शन भी है चूज हो सकता है, वो है यू ऑलवेज बिकम रूड। ये भी हो सकता है। और मीन्स यू ऑलवेज गो टू डॉग्स, ये भी ठीक है। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो मोस्ट
इसमें अप्रोप्रिएट लगते हैं। आपको जो ऑप्शन लगता है वो आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैनिटी इज ऑफन नोटिसेबल इन अ ग्रेट लीडर। नाउ चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग। अब सेम मीनिंग हमने लिखना है। नोटिसेबल मीन्स विजिबल, जिसको आप जो नोटिसेबल हो। हिज unscrupulous act would only tantamount to revenge and destruction। अब इसमें हम सबसे पहले इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब ये है मुतरादिफ, और मुतरादिफ है और इसका मतलब ये है कि दी मुतरादिफ मीन इक्वल या सेम होता है, तो इसलिए इक्वल इसका टेंटामाउंट मीन्स आपके पास लव्ड है मुतरादिफ, टेंटामाउंट। नेक्स्ट है अ रेलवे लाइन्स दैट इज नो लॉन्गर यूज्ड इज डैश यूज। अब एक तो ये क्या है, अब मिस यूज तब होगा जब उसका यूज ठीक ना हो। जो फर्स्ट थॉट आ रही होती है वो मिस यूज की आ रही। तो अ रेलवे लाइन दैट इज नो लॉन्गर यूज्ड इज डिस यूज्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइनिंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग अ टीचर। अब इसमें ये पेडागोजी से है, इसमें अगर आप देखें तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी कम्युनिकेटिव एबिलिटी। टीचिंग में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है आपके पास, कम्युनिकेटिव एबिलिटी। बिकॉज अगर ये होगी तो आप ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, मोटिवेट भी कर सकते हैं, और उनको जो लर्निंग आप करना चाह रहे हैं वो आप वो भी कर सकते हैं। तो कम्युनिकेटिव एबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन underlying the success of beginning a teacher. Now the next one is well begun is half done. Now well, इसमें well क्या है आपके पास, adverb है। Next है despite his dash personality, Salman can be rather dash sometimes. Now इसमें जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो बी है, शाय या आउटगोइंग। नेक्स्ट है देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर कंपोजिशन। अब इसमें क्लियर ऑप्शन क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है आई डैश माई वर्क व्हेन असलम डैश टू सी मी। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आई हैड डन माई वर्क व्हेन असलम केम टू सी मी। इसमें ऑप्शन ए भी हो सकता है, बिकॉज आई डिड माई वर्क व्हेन असलम केम टू सी मी, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो है वो ऑप्शन डी लग रहा है। आपको जो ऑप्शन लग रहा है यू कैन आस्क इट इन दी कमेंट सेक्शन। कितनी उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के हमरा मुल्क शाम तिजारत की गरज से तशरीफ ले गए, वो है 12 साल। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये तो बहुत सिंपल सा MCQ है, 0789। If 5 years are added to a man's present age and that age is tripled, he will be 84. What is his present age? So इसमें इसके सबसे पहले स्टेटमेंट की जब आप इक्वेशन बना लेंगे फिर ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। If 5 years are added to man's present age, let's say man की जो present age है वो x है, और अगर उसमें 5 ऐड करें, that age is tripled, he will be, if the age is tripled it means we have to multiply it with 3, so it will be 84। और जब इसको further simplify करें मैथ्स के बेसिक रूल्स को यूज़ करके, और ये इसकी आगे आपके पास सोल्यूशन भी आ रहा है नीचे, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 23। तो 23 इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको लग रहा है वो ऑप्शन बी है। A DNA molecule to which the genes of interest is integrated for cloning is called vector. Now ये this is it's related to biology or science. The DNA molecule to which the genes of interest is integrated for cloning is called vector. Now methane reacts with oxygen molecule
to give product of water and carbon dioxide is characterized as combustion. Now, similar deputation was led by सर आगा खान 3. अब इसके हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो सकता है और डी भी, बिकॉज बट वी विल चूज द ऑप्शन डी, बिकॉज सर आगा खान थर्ड जो थे वो सिमिलर डिपुटेशन वॉज. इसमें जो मोस्टली फर्स्ट थॉट आती है वो सी आती है. ठीक है, तो सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सिमिलर डिपुटेशन जिन्होंने लेड की थी वो सर आगा खान थर्ड थे. द फैक्टर दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इज, करिकुलम को कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है, वो है इसका फाउंडेशन ऑफ करिकुलम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये अगर आप देखें तो हर ऑप्शन ही आपको ठीक लग रहा होता है एक्सेप्ट फर्स्ट के, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज कंसर्न्ड विद आइडियाज. नाम से भी पता चल रहा है आइडियाज ही होगा. नेक्स्ट है आवर सोल्जर्स आर किलिंग द एनिमीज. नाउ इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो आवर सोल्जर्स आर किलिंग द एनिमीज का एग्जैक्ट जो अप्रोप्रिएट है वो ये है, द एनिमीज आर बीइंग किल्ड बाय आवर सोल्जर. नेक्स्ट है आपके पास कैनन हैड डैश यूनिक क्वालिटीज डैश इट वाज यूज्ड वाइडली इन एंशिएंट टाइम्स. So such cannon had such unique qualities that it was used widely in ancient time. Next है he enjoyed vicarious authority. Now, vicarious authority means, अब इसमें इसका मतलब ये है शैतानी, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि अब ऑप्शंस को देखें तो टेनस मीन्स कमज़ोर. तो जो अब अप्रोप्रिएट है वो डेलीगेटेड विल बी द अप्रोप्रिएट वर्ड. नेक्स्ट है आई लाइक दिस देन दैट. अब इसको अगर आप देखें द अंडरलाइन इज गिवन इन द सेंटेंस इज, नाउ देन कैन फंक्शन. अब इसमें THEN और THAN को मिक्सअप नहीं करना. तो इसमें देखिए THEN देन क्या है आपके पास, एडजेक्टिव या एडवर्ब है, और ये हम बेसिकली कंपेयर इसमें देन इंडिकेट टाइम और कॉन्सिक्वेंस. ठीक है, और जो देन है वो आपके पास एज अ प्रीपोजिशन यूज हो रहा है. ही लाइक बेगल्स मोर देन आई लाइक बेगल्स. सो इसमें जो THAN है, AN मीन्स कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, और EN में आप यू विल डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसमें अगर आप देखें यहाँ पे THAN है, तो THAN है और ये कंपैरिजन भी है. सो इसको हम यू कैन से कि वी विल यूज इट एज कंजंक्शन. नेक्स्ट है द हंटर शॉट द लायन. अब इसको पैसिव वॉइस में अगर करें, the lion was shot by the hunter. Next है the nth root of product of n numbers of values is called geometric mean. Next है dash gas is produced by burning gas heaters in winter which cause death of accumulates in high amounts. So इसमें जो appropriate है वो कार्बन मोनोऑक्साइड. Next say if some of your people misbehave with you in the school, you must, अब इसमें most appropriate के improve their behavior by your own character and scholarship. He is a liar, you should take his statement. Now idiom अब इसमें यूज करना है with a grain of salt. अब अगर आप इसको देखें तो इसमें सबसे पहले हम सारे idioms को डिस्कस करेंगे और इनके मीनिंग्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा.
फर्स्ट है with a grain of salt. With a grain of salt mean to understand that something is likely to be untrue or incorrect. ठीक है, with a grain of salt mean to understand that something is likely to be untrue or incorrect. Not fit to hold a candle. Be inferior to someone or something. Not fit to hold a candle means be inferior to someone or something. Now have a finger in the pie. To have an interest or share in something. Add fuel to the fire, ये तो सबको पता है. Worsen an already bad situation as by increasing anger, hostility or passion. Now इस statement को देखें. He is a liar. You should take his statement as with the grain of salt. So to understand that something is likely to be untrue or incorrect. The streets of Peshawar are worse than those of Lahore. Now those of Lahore, इसमें relative आप relate कर रहे हैं या relatively देख रहे हैं, so related pronoun. नेक्स्ट है जो शख्स जुमे के दिन गर्दनों को फलांग के कर गया उसने जहन्नम की तरफ पुल बनाया. नेक्स्ट है द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज 7 to 12. सो इसमें लोअर लिमिट जो है वो आपके पास 7 है और अपर लिमिट आपके पास 12 है. नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ एन आवर टू अ मिनट इज 1 hour is equals to 60 minutes. Next है which of the following is in inorganic acid. So inorganic acid इन सब में कौन सा है? वो है आपके पास नाइट्रिक एसिड. इसका फिर करेक्ट ऑप्शन जो है वो नाइट्रिक एसिड. नेक्स्ट है a mechanical appliance which can work on dash principle is a hydraulic system. और इसमें जो है appropriate option जो है वो पास्कल्स है. तो मैकेनिकल अप्लायंस विच कैन वर्क ऑन डैश प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक सिस्टम जितने भी हैं वो डिस्कस होते हैं पास्कल्स में. नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड द होली कुरान. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पर्शियन. नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन or one's own behavior by looking forward is known as the method of introspection. Next है the ability to think abstractly and systematically solve problem emerges during. now इसमें ये different stages हैं और जो option है वो है concrete operational stage. The ability to think abstractly and systematically to solve problems emerges during the concrete operational stage. Next है it is foolish to dash established traditions. Choose the suitable idioms to fill in the blank. Now इसमें one by one अगर हम options को देखें तो inflict on तो इसका है to deal or mete out something that pushes or burdensome, impose something. ठीक है, इसका मतलब सिंपली ये है कि impose something. नेक्स्ट है knock the bottom out of. Knock the bottom out of means to damage something severely, especially by destroying its support. तो knock the bottom of out का मतलब ये है कि अब fly in the face of mean to directly challenge something or act in a defiance of something. और इसमें अगर देखें it is foolish to dash established tradition. चलिए इसको लास्ट ऑप्शन है आपके पास लॉक स्टॉक एंड बैरल. लॉक
stock and barrel mean including all and every part of something। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है fly in the face of, to directly challenge something or act in defiance of something। It is foolish to fly in the face of established traditions। Now, Sherlock the Jew was a character in the play Dash। अब ये था Shylock is a fictional character in William Shakespeare play The Merchant of Venice। तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपके पास The Merchant of Venice। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय इमेजरी। अब लिटरेचर में इमेजरी का मतलब ये है कि इट इज़ अ लैंग्वेज यूज बाय पोइट्स, नॉवलिस्ट एंड अदर राइटर्स टू क्रिएट इमेज इन द माइंड ऑफ द रीडर। सो नाम से भी पता चल रहा है। सो इसमें जो है लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर है, ये इमेजरी जो है वो लैंग्वेज ऑफ द लिटरेचर है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का जो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है वो है आपके पास, अब इसको देख लेते हैं। रोमांटिक पीरियड जो है वो 1785 टू 1832 है। लिटरेचर में इस एरा को इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक पीरियड कहा जाता है। जो विक्टोरियन एज है उसको 1832 से 1901, 1785 टू 1832 एंड देन 1832 से 1901। देन रिस्टोरेशन पीरियड ये 1660 से 1668 तक है, ये रिस्टोरेशन पीरियड। और लास्ट है रेनेसेंस पीरियड, तो ये 1500 से 1660 तक है। तो अगर हम इन चारों को देखें तो इन चारों में सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बनता है द रिस्टोरेशन पीरियड, जो 1660 से 1668 तक है, यानी कि ऑलमोस्ट ये 18 ईयर्स बनते हैं। नेक्स्ट है शी वेंट होम एंड सेट ऑन डैश सोफा, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अब इसमें शी सेट ऑन कंफर्टेबल हर, अब ये इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है शी वेंट होम एंड सेट ऑन हर कंफर्टेबल ओल्ड वुडन sofa। Next say I would relax the rule if I were the head of that company। I would relax the rule if I were the head of that company। So इसमें आपके पास the given sentence is example of conditional 1, conditional 2, conditional 3 या none of the above। So इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हम ये समझना होगा कि कंडीशनल 1 क्या है, कंडीशनल 2 क्या है, कंडीशनल 3 क्या है। तो इसकी बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स हैं सेंटेंस की। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ, इट विल बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें जो एक तो होते सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और जो एक्सप्रेस करते हैं जनरल ट्रूथ को। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज। अब इसमें देखें तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इस तरह के सेंटेंस जो हैं वो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। सेकंड है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूजफुल for expressing outcomes that are completely unrealistic। अब इसकी अनरियलिस्टिक हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं, इसमें एक तो हम पास्ट टेंसेस को यूज़ करेंगे एंड इफ क्लॉज एंड एन ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब जो है वो यूज़ होगा लाइक कुड, शुड, वुड, माइट इन मेन क्लॉज, जहाँ पे अनरियलिस्टिक जो टास्क हैं उसके बारे में एक्सप्रेस किया जाएगा। इसका मतलब ये एक तो इफ क्लॉज यूज होगा और दूसरा मॉडल वर्ब्स यूज होंगे मेन क्लॉज के अंदर।
अब अगर हम इसको एग्जाम्पल को देखें, इफ आई इनहेरिटेड $1 billion आई वुड ट्रेवल टू द मून। अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस इफ आई इनहेरिटेड, अब ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। $1 billion आई वुड ट्रेवल, अब ये मेन क्लॉज है, आई वुड ट्रेवल टू द मून। सो इसमें मॉडल क्लास मॉडल वर्ब यूज हुआ, और ये आपके पास जो है इस तरह के सेंटेंसेस को आप सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। Now third conditional sentences are used to explain that present circumstances would be different if something different had happened in the past. अब इससे भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि इस तरह के सेंटेंस को अभी मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ इसकी। जैसे अगर आप अच्छा, पहला जो था जीरो कंडीशनल वो सिंपल प्रेजेंट, जो सेकंड था वो आपके पास सेकंड जो था वो सिंपल पास्ट, और थर्ड जो है ये आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा इफ क्लॉज, और मॉडल ऑक्सिलरी भी यूज होंगे, ये लाइक वुड शोड कोड ये भी यूज होंगे विद पास्ट पर। अब इसकी एग्जांपल से आपको फर्दर क्लैरिटी आएगी। इफ यू हैड होल्ड मी यू नीडेड अ राइड आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। इफ यू हैव टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। तो इसमें जो आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट आएगा वो आपके पास, अगर हम इस सेंटेंस को देखें, आई वुड रिलैक्स द रूल इफ आई वर द हेड ऑफ दैट कंपनी। तो कंडीशनल टू जो है वो इसमें मोस्ट, सेकेंड कंडीशनल जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपके पास आई हैव स्टिल डैश फ्रेंड लेफ्ट टू अप्रोच फॉर हेल्प। अब इसमें अ फ्यू भी हो सकता है और फ्यू भी हो सकता है, और अगर आप इसमें देखें तो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू मीन्स सम और स्मॉल नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। सो अ फ्यू और फ्यू में डिफरेंस क्या है? अब आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स एंड आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि आई डू नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। अब इसमें देखें तो आई हैव स्टिल फ्रेंड्स लेफ्ट टू अप्रोच फॉर हेल्प मी। सो इसका मतलब ये है आई हैव अ फ्यू जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है यहाँ पे। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है ही सेड टू हर विच बुक डिड यू बाय फ्रॉम दिस शॉप। अब इनडायरेक्ट स्पीच है। अब ही which books did you buy from this shop? Now अब इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है वो बी और सी दोनों देखें। ही आस्क्ड हर which books she had bought from that shop, या which books she bought from that shop। अब इसमें जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है वो आपको बी ऑप्शन लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी लग रहा है, लेकिन इसमें अगर स्टिल आपको कोई डिफरेंट वाला लग रहा है, सो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर योर आंसर फॉर दिस MCQ 84 in the comment section. His endeavor proved fruitful. The word opposite in meaning to the underlined word is जस्ट। अब इसमें फ्रूटफुल का मतलब सबको पता है कि फ्रूटफुल मीन्स के जिसका कोई फायदा हो, फ्यूटाइल मीन्स बेकार या यूजलेस। सो इसलिए जो अपोजिट इसका वर्ड होगा वो फ्यूटाइल होगा। फ्यूटाइल मीन्स बेकार या यूजलेस। सो फ्रूटफुल का अपोजिट है फ्यूटाइल। नेक्स्ट है लुक ऑन my works I might and disappear. So from which poem this line has been taken? So this line has been taken from the correct option will be option C.
My teacher has eyes in the back of her head. The given sentence is an example of what? अब इसमें अगर हम देखें so it is an idiom. नेक्स्ट है हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल मिटने वाली चीज है। ये अल्फाज कुरान पाक की किस सूरत में है? सूरह फतह में। नेक्स्ट है अली वेट 25 पाउंड्स मोर देन अकरम इफ टुगेदर दे वेट 205 पाउंड्स व्हाट इज द वेट ऑफ अली? सो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले हम लेट कर सकते हैं अली का वेट है 115, और अगर हम इसमें एज्यूम करेंगे, सबको चेक करेंगे अगर हम, तो 115 तो इससे माइनस करें 25 तो ये आपके पास 90 बनता है और ये अकरम का वेट होगा, और इन दोनों को ऐड करें तो 205 बनता है। नेक्स्ट है 4/9 ऑफ अ नंबर इज 12 व्हाट इज द नंबर? अब इसमें सबसे पहले लेट करेंगे हम, लेट द नंबर इज x। सो नंबर x है तो उसके बाद आप इसको जब आप इक्वेशन बना लेंगे तो इक्वेशन बना के अब ये इजीली आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक योर टाइम टू मेक द इक्वेशन। सो इट विल बी 4/9 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, so 4/9 of a number is means equals to 12। so इसको जब हम रीअरेंज करें 4/9 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 12, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4x इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 9, और फिर x इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 4। अब अगर हम यहाँ पे देखें, नाउ वी कैन कैंसिल आउट दीज टू, 4 1s and 4 3s are. So x will be equals to 27 because 3 multiplied by 9 is 27. So the correct option will be B. Next है bilirubin is a yellow compound that occurs in the normal catabolic pathway. It is, अब इसमें Br is a red orange compound that occurs in the normal catabolic pathway that break down heme in vertebrates. So break down hemes in vertebrates. So this it means यहाँ पे अगर हम देखें तो the most appropriate जो आपके पास ऑप्शन है that will be D. Next है the word renal. Renal is used for kidney, so the correct option will be C. Next है the heroine's infidelity finds no mention in this biography. So इसमें the word opposite in the meaning is, अब but इससे पहले हम ये देखें infidelity means बेवफाई, so infidelity का opposite word हो सकता है loyalty. So the most appropriate word will be loyalty. Next है there came about a dash in the negotiation. So the most suitable idiom will be there came about a, अब इसमें dizzy heights भी ठीक है, और इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो डेडलॉक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कैन ओनली बी सेटल्ड थ्रू नेगोशिएशंस। अब नेगोशिएशंस जो है वो इसका जो मोस्ट नियरेस्ट वर्ड होगा वो म्यूचुअल डिस्कशन होगा। नेक्स्ट है वी हैव नो आइडिया टू गो अपॉन इन दिस केस। Choose the correct meaning of the underlined phrasal verb. So establish, remove, examine या present. To go upon means to act upon as a foundation or hypothesis. So hypothesis में establish means कि वो prove हो चुका है, remove mean remove करना, present mean present, and examine जो है वो hypothesis based होता है।
So to act upon as a foundation or hypothesis, so option C will be the right answer. What is a character in English literature? So इसमें the most appropriate word will be any person in the literary work. इसको आप जो है वो this B option will be the correct option. Who is the poet of Victorian age? So इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग है. इसमें बहुत सारे थे लेकिन इन चारों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ऑप्शन बी है. वाहिद इज डेश फिनिशिंग स्कूल नेक्स्ट ईयर. अब इसमें जो अगर हम देखें जो करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो आपके पास है इंटेंट ऑन, इंटेंट टू, इंटेंट ऑफ, इंटेंट बाय. सो इसमें अब देखें ऑन, टू, ऑफ और बाय. सो जो मोस्ट अब देखें वन बाय वन देखें अगर तो इंटेंट ऑन मीन्स गिविंग ऑल ऑफ वंस अटेंशन एंड एफर्ट टू अ स्पेसिफिक टास्क और गोल. तो यहीं से पता चल रहा है वाहिद इज इंटेंट ऑन फिनिशिंग स्कूल नेक्स्ट ईयर. सो यही करेक्ट ऑप्शन बनता है इसमें. नेक्स्ट है इंटेंट टू. इंटेंट टू में आपके पास अगर देखें तो जो करेक्ट ऑप्शन इसमें अगर इसका मतलब क्या है डिटरमिन टू डू समथिंग. अब दिस कैन बी अनदर ऑप्शन के वाहिद इज इंटेंट टू डू टू. अब अगर टू फिनिश स्कूल नेक्स्ट ईयर तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. इंटेंट ऑफ a usually clearly formulated or planned intention. So जो करेक्ट ऑप्शन या अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है वो मुझे ए लग रहा है. और अगर आपको इसके अलावा कोई ऑप्शन लग रहा है तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट है यू सेड टू हिम व्हाई डिड यू कॉल मी नेम्स yesterday. Now you asked him why you called, why did means why you called him names the previous day. ठीक है. अब the previous day means के it will be why he had called him. अब इसमें जो the most appropriate option होगा वो होगा जो मुझे लग रहा है वो है you ask him why you called him next names, why he had called you names the previous day. ठीक है. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है वो सी ऑप्शन लग रहा है. बट आपको जो ऑप्शन करेक्ट लग रहा है वो आपने शेयर करना है इन द कमेंट सेक्शन. So at the end of each lesson, each video, you must ask you question from yourself that what you have learned today. Today we have discussed the past paper questions related to SST general. और जिन जिन का भी कोई क्वेश्चन हो आप आज ही इसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट. जिन जिन का SST जनरल में अपीयर हो रहे हैं या नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे, जब भी ये वीडियोस देख रहे हैं और वो प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं तो ऑल द बेस्ट टू देम. Hopefully you have enjoyed the lesson, and if you have any question please do ask it in the comment section. और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई फीडबैक हो तो you can share it in the comment section. और अगर आपने कोई वीडियो कोई लेसन पुराना मिस किया है तो वो भी आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं.